Hello everyone, welcome to my channel. This is set number 3 of class 11 Jack board model paper. Question number 1 से start करते हैं. Question number 1 आपसे पूछ रहा है कि which of the following is not included in five kingdom classification. इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं. तो ये वायरस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी प्लांटी एंड एनिमिलियाज आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. Next, move on to the next question. Question number 2. Which classification system is based on natural affinity? तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये नेचुरल एफिनिटी पे बेस्ड होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए जो है इट इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. ठीक है, तो ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ है ये फर्स्ट टाइम आई गेस 1970 के आसपास आया था. ठीक है, जिसको विरॉइड्स के थ्रू लाया गया था. तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट इज नोन एज पॉलन. क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे रिपीट किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. मेरे को लगता है कि सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन था, सेट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन था और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है. तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये एंजियोस्पर्म्स में ये होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन की थ्योरी है. तो सेल थ्योरी क्वेश्चन नंबर 6 का सी. Question number 7. Which of the following is an example of basic amino acid? तो इन चारों में लाइसिन जो है ये बेसिक अमीनो एसिड है. वैसे तो 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो बेसिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं. हिस्टिडीन है, आर्गिनिन है एंड लाइसिन है. तो यहाँ पे लाइसिन दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7 का बी. क्वेश्चन नंबर 8. इन C3 प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्सेप्टर. तो C3 प्लांट जो होता है ये डार्क रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन का जो इक्वेशन होता है जहाँ पे राइब्यूलोज फॉस्फेट यानी कि RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो RuBP हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसोसिएटेड विथ. तो सिम्बायोटिक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेग्यूमिनस, दूसरा होता है नॉन लेग्यूमिनस. लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल होते हैं राइजोबियम, जबकि नॉन लेग्यूमिनस के एग्जांपल होते हैं फ्रैंकिया. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. Which of the following is a final stage of meiotic prophase 1? तो meiotic prophase 1 का जो final stage है that is dikinesis, जहाँ पे chromosomes जो होते हैं वो separate हो जाते हैं. Rate of reaction get doubled, ठीक है, by half for every 10 degree change. ठीक है, 10 डिग्री जब हम लोग चेंज करते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है ये क्वेश्चन. तो 10 डिग्री चेंज पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए. क्वेश्चन नंबर 12. विच वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्यूरिन. प्यूरिन का एग्जांपल होता है एडिनिन एंड गुआनिन. सो यहाँ पे एडिनिन है तो 12 का डी हो गया. क्वेश्चन नंबर 13. लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ द लीफ. तो येलोइंग ऑफ द लीफ इज जो लीफ होता है उनका पीला पड़ना, अ टाइप ऑफ डिजीज जिसको क्लोरोसिस कहा गया है. तो 13 का ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14. हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स, ये भी बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जहाँ पर आपको हीमोग्लोबिन मिलता है, आयरन्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम द बीटा चेन. सो क्वेश्चन नंबर 14 का
डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि द स्टेज एट विच सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन, तो ये जी0 फेज है। ठीक है, कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय तो होती है पर विभाजित नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इज ऑकर इन ब्लू एंड रेड रीजन। 16 का ए जो है ये करेक्ट है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो एम्ब्रायो सैक है ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया है आई डोंट नो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये क्लास 12th का क्वेश्चन है जो 11th के सेट में दिया हुआ है, फिर भी सॉरी। एम्ब्रायो सैक जो है यहाँ पे आपको एक सिंगल एग सेल मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आई विल ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जहाँ पे आपको एक सिंगल एग सेल्स मिलेंगे, इसके अंदर एक एग सेल मिलेगा। ठीक है, 2 सिनर्जीड आपको मिलेगा। ठीक है, और 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगे। तो ये जो आपका 1 एग सेल है इसके ठीक ऊपर दिस पार्ट 1 2 3, ठीक है, ये 3 जो है ना ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो आपको एग सेल्स के जस्ट ऑपोजिट मिलेगा, जो 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। और 2 सिनर्जिड्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट मिलता है। सिनर्जिड्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट दिखेंगे एग सेल्स के पास, यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रायो सैक का। तो सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following is colorless plastid? Okay, leucoplast. Leucoplast is the colorless plastid. Question number 18 का C ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, which one is not a type of a chromosome? ओके, तो eocentric, ठीक है, ये आंसर होगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक आर द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। सो क्वेश्चन नंबर 19 का डी करेक्ट है। Move on to the next question number 20. Question number 20. Sunlight is essential for photosynthesis. ये फर्स्ट टाइम ये जो थ्योरी है ये किसने लाया है? तो ये इंगेनहाउस की थ्योरी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरफेस को और किस नाम से जाना जाता है? इसको रेस्टिंग फेस कहते हैं। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ प्रोटीन एन टर्मिनल अमीनो एसिड, अगेन ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। जब हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको 2 टर्मिनल एंड्स दिखेंगे। फर्स्ट एक एन टर्मिनल, दूसरा होता है टी टर्मिनल। तो जो 4th अमीनो एसिड्स होते हैं वो एन टर्मिनल में आते हैं। तो 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो देखिए ये सारे जो है ना ये बैक्टीरियाज दे आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजिटोबैक्टर, रोडोस्पिरिलियम, एनाबीना। सो क्वेश्चन नंबर 23 का डी हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, ये एसोसिएट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा? सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस ज़रूरी है, नर्व कोड का प्रेजेंस ज़रूरी है, फेरेंजियल्स गिल्स जो हैं ये होने चाहिए। तो 24 का ऑल हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मेंबर ऑफ पोरीफेरा क्या कहते हैं? इसको स्पॉन्ज कहते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइकेन इसका आंसर हो जाएगा, 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप कौन सा है जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर नहीं है?
ठीक है। तो कोन शेप जो है ये बैक्टीरिया का शेप नहीं होता है, कोकस जो है ये शेप होता है, स्पेरिकल शेप को कोकस बोला गया है। स्पिरिलियम भी शेप ऑफ बैक्टीरिया एक स्पाइरल बाइंडिंग जैसा शेप होता है। बैसिलस भी जो है ये शेप ऑफ बैक्टीरिया है, रॉड शेप को बैसिलस कहते हैं। तो कोन शेप जो है ये बैक्टीरिया का शेप नहीं है, तो 27 का ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है ना ये इवोल्यूशन पे बेस्ड होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, वायरस के प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? तो वायरस के प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। वायरस का जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्ली, इसको कार्योगैमी कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कार्योगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछ रहा है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय। तो बेंथम एंड हुकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिस्टम को क्लासिफाई किया था। 31 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज आते थे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे आपको मोनेरा किंगडम में ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर इन LHC। ठीक है, LHC क्या है? ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए जो है ये आपको हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर फॉर्म करने में वर्क करता है। तो 33 का ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इन फोटोसिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर हैज एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन आई गेस ये 3 सेट में कम से कम ये तीसरे या चौथे बार पूछ दिया है। 34 का सी 34 का बी हो जाएगा 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछ रहा है द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्या कहेंगे? कार्बो ऑक्सीलेशन, कार्बन के फिक्सेशन को कार्बो ऑक्सीलेशन बोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट सेट था क्लास 11 का। ठीक है, तो तीनों सेट्स के सॉल्यूशंस जो हैं ये आपको मिल गए हैं। नाउ अब आपका काम है कि इन तीनों सेट को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं 3 सेट में से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, थैंक यू।